जयराम जी के मित्रों, मैं आपका राम गुप्ता नाम के इस YouTube चैनल में पुनः स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसकाने आया हूं, क्योंकि खबर ही ऐसी है। और ये वो खबर है जो मौजूदा भारतीय मीडिया, जो केंद्र सरकार की चरण चुंबक बन चुकी है, वो आपको नहीं दिखाने वाली है, नहीं बताने वाली है और नहीं छापने वाली है। क्यों? ये केंद्र सरकार की गुलाम बन चुकी मीडिया है। ये सिर्फ हमारे जैसे YouTube चैनलों के द्वारा ही आपको प्राप्त होगी। तो खबर कुछ यूं है कि आप समझ लीजिए कि आज से 250 साल पहले हमारे देश में जिस प्रकार अंग्रेज़ों की गुलामी हमें झेलनी पड़ी थी, कुछ ऐसा ही मौजूदा केंद्र सरकार बंदोबस्त करने का कार्यक्रम कर चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कर दिया है केंद्र सरकार ने? जी हाँ, हमारे संस्कारों के साथ, हमारी उस जड़ के साथ कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। अब अपने ही देश की जनता द्वारा चुनी सरकार का दिल्ली एजुकेशन बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बीजेपी को मंजूर नहीं है, पर विदेशी सरकार द्वारा समर्थित बोर्ड भारत में स्कूल चलाए, ये भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार है। अब मैं पूछता हूं, क्या यह गुलामी की मानसिकता नहीं है? याद करिए ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो भी इस देश में व्यापार करने के ही बहाने घुसे थे और हमारे ही देश के उन चंद स्वार्थी गद्दारों ने उन्हें पनाह दी थी और धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश पर अपना राज कायम कर दिया था और 250 सालों तक हमारे देश को बदस्तूर लूटा। जो भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था, उसे भर भर के जहाज़ों में लूट कर ले गए। यही सच्चाई है मौजूदा केंद्र की, जो मोदी सरकार है, क्योंकि मोदी सरकार ने एक ऐसा कानून पास किया है, एक ऐसा जॉइंट वेंचर तैयार किया है कि अब हमारे देश में विदेशी एजुकेशन बोर्ड हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, स्कूल खोले जाएंगे। उनका नाम है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, यानी WACE को भारत के सभी राज्य शिक्षा बोर्ड और CBSE के साथ बराबरी का दर्जा भारत सरकार की मौजूदा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU से मिल गया है। यानी अब हमारे देश के स्कूल राज्य सरकार या केंद्र सरकार के बोर्ड को छोड़कर इस विदेशी बोर्ड से 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए एफिलिएट हो सकते हैं। शौक लगा? ये 100% सत्य बात है। ये वो खबर है जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। हो सकता है आदेश भी पारित हो गए हों। पिछले 25 साल में यह पहली बार भारत सरकार ने किसी विदेशी बोर्ड को भारत में स्कूल एफिलिएट करने की मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि इस बोर्ड में हिंदी की पढ़ाई अनिवार्य नहीं होगी, यानी हिंदी की अनिवार्यता केवल तमिलनाडु और अन्य दक्षिण भारत के स्कूलों में होगी।
इस ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड के स्कूल में नहीं होगी। एक तरफ हम साल में एक बार हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी को हम अपनी मातृभाषा कहते हैं, हिंदुस्तान कहने में गर्व फील करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ दुनिया भर के खटकर्म करते हैं। और गजब की बात यह है कि अब आपके और हमारे बच्चे हिंदी पढ़ना उनके लिए अनिवार्य नहीं होगा इस ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन बोर्ड के द्वारा, ना इन पर कोई दबाव होगा। ये तो वही हो गया जैसे क्रिश्चियन एजुकेशन ग्रुप चलाया करते थे जब अंग्रेजों की सरकार थी। एक और बात, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये मैं मज़े की बात बताने जा रहा हूँ और उस मानसिकता से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जिस मानसिकता से आपको दूर रखा गया है और आपके दिमाग में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, बस इससे आगे नहीं सोचना है आपको। कट्टर हिंदुत्व की तरफ आपको ले जाया जा रहा है, लेकिन बिना हिंदी के। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र की बीजेपी सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है, वो कहती है भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों को शिक्षा का आधार बनाना है। प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा को आलोक में शिक्षा का विस्तार हो, ऐसा केंद्र सरकार कहती है। मोदी जी को कई बार आपने भाषणों में सुना होगा। और तो और भारत की समृद्ध विविधता और संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव स्थापित करना है। कितने भारी भरकम शब्द हैं ये, हो सकता है आपके सर के ऊपर जाएंगे। और तो और सुनिए, प्राचीन भारत के विश्व स्तरीय संस्थानों द्वारा स्थापित अध्ययन और शोध के मानक से प्रेरित होना है। ये सभी आधार स्तंभ हैं मौजूदा मोदी सरकार अर्थात भारतीय जनता पार्टी द्वारा देश में लागू की जा रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और अब इसी भारतीय संस्कृति के इतने समृद्ध मूल्यों को देश में लागू कौन करेगा? क्या एक विदेशी शिक्षा बोर्ड? यह विचारणीय प्रश्न है जो मैं आपके लिए छोड़ता हूं। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि दिल्ली की मौजूदा फुलेरा पंचायत की जो प्रेसिडेंट हैं अर्थात रेखा गुप्ता सरकार, वो भी अपने बड़े इंजन मोदी वाला यानी केंद्र वाला बीजेपी सरकार जो केंद्र में चल रही है उसके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर देगी। तभी तो बीजेपी को दिल्ली में दिल्ली सरकार का जो बोर्ड है एजुकेशन बोर्ड वो इलॉजिकल लगता है, पर अपने ही देश में विदेशी बोर्ड बिल्कुल लॉजिकल लगता है। हकीकत तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी वालों का सिर्फ भाषण ही स्वदेशी होता है महाराज, आचरण तो वही गुलामी वाला ही है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये लोग अपनी चुनावी भाषण में जो काम बोलते हैं, जो बातें बोलते हैं, ये समझ लो उसके उलट काम करते हैं। ना इनका राष्ट्रवाद से कोई लेना देना है, न इस देश की परंपरा से कोई लेना देना है, न इन्हें किसी सनातन धर्म से लेना देना है। ये अंग्रेजों के गुलाम थे, गुलाम हैं और गुलाम ही रहेंगे, क्योंकि इनके पुरखों ने इन्हें विरासत में अंग्रेजों की, विदेशियों की गुलामी सिखाई है।
आप देख लीजिए पिछले 11 साल में हमारे देश की विदेश नीति का बेड़ा गर्क कर दिया। आज हमारे देश की विदेश नीति को कौन संभाल रहा है? किसका आदेश पर काम हो रहा है? अमेरिका। मतलब अमेरिका कहता है सीज फायर करो, मोदी जी सरेंडर हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो भारतीय जनता पार्टी का वो जो नारा है स्वदेशी 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 स्वदेशी, ये सिर्फ और सिर्फ नारा है, चुनावी नारा है। ओनली सिर्फ आप लोगों को फूल बनाने का नारा है। असल ये इनकी डीएनए में विदेशियों की गुलामी करना यही लिखा हुआ है। आप समझ गए होंगे और मैं आशा करता हूं कि इस विषय पर आप ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर होंगे और इस देश के सभी नागरिकों को जिन्हें वास्तव में अपने भारत देश से प्यार है, भारतीय संस्कृति से प्यार है, भारतीय नागरिक होने से आपको प्यार है और भारतीय एजुकेशन जो पद्धति है, जो शिक्षा पद्धति हमारी संस्कृति रही है हमारी एजुकेशन की, उस एजुकेशन पद्धति से आपको प्यार है, तो मैं पूरा यकीन करता हूं कि आप इस बात को लेकर के जरूर सड़कों पर उतरेंगे और इसका विरोध करेंगे। क्यों कि ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हमें आपको पुनः विदेशियों का गुलाम बनाना चाहती है। यही कारण है कि हमारे देश की चाहे एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हो, चाहे अकोमोडेशन पॉलिसी हो, चाहे वो प्रोटेक्शन पॉलिसी हो, सारी की सारी पॉलिसियों को ये व्यापारियों के हाथ में बेच रही है। आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ व्यापारियों के हाथ में दे करके ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। बिल्कुल ये बात तय है कि जैसे ही इस देश में विदेशी एजुकेशन पॉलिसी शुरू हो जाएगी, आपके बच्चों का पढ़ना लिखना दूभर हो जाएगा, क्योंकि हमारी आपकी औकात ही नहीं है कि हम विदेशी एजुकेशन ले पाएँ। हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है और फिर इनके पास बहाना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, हमने तो आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है, अब आप अपने बच्चों को पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, ये तुम्हारी मर्जी। मतलब सरकार जो है शिक्षा के मामले में अपना पल्ला झाड़कर विदेशियों को भारत में शिक्षा देने का कॉन्ट्रैक्ट दे चुकी है। अब आपकी औकात है तो अपने खेत बेचो और अपने बच्चों को इन विदेशी एजुकेशन मॉडल में दाखिला दिलवाओ और अपनी नींव का सत्यानाश करो। यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उम्मीद है आपको मेरा ये आज का वीडियो समझ में आ गया होगा और इस वीडियो बनाने का मकसद समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें और इस पर कमेंट जरूर करें और साथ में अगर ऐसे ही वीडियो और आपको अगर प्राप्त करना है तो मेरे इस चैनल आपका राम गुप्ता को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।